ॐ हिरण्यपाणिं पूतये सवितारम् उपहव्ये सा चेत्ता देवता पदम। कहो, सोने के हाथ वाले सर्वोत्पादक को रक्षा के लिए मैं समीप बुलाता हूँ। वह दिव्य वाला उसके पद की चेतना प्रदान करने वाला है। यह जो मंत्र लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 22वां सूक्त है और उसका ये पंचम मंत्र है। और पंचम मंत्र का प्रमुख विषय, जिसे दिव्य विषय भी कहा जाता है, वह है सविता। सविता का अर्थ है सर्वोत्पादक और इसका छंद है गायत्री और स्वर है सर्ज और इसके ऋषि हैं भगवान मेधातिथि महिमत कांड। जैसे कि 22वां सूक्त का यह पंचम मंत्र है और इसका जो प्रमुख विषय है ये सविता। 5 मंत्र 6, 7 और 8 ये चारों मंत्र का प्रमुख विषय आगे चला है। अष्टम मंत्र तक, पंचम से अष्टम मंत्र तक सविता अर्थात सर्वोत्पादक। तो इसकी यहां पर व्याख्या की गई है। सोने के हाथ वाले मंत्रांश है हिरण्यपाणिम। यहां कहा गया है हिरण्यपाणिम, सोने के हाथ वाले से यदि ईशान परम परमात्मा अप्रेत है तो इसका तात्पर्य यह होगा कि जिन हाथों से वह कर्म किया करता है वे अदृश्य हैं, स्वर्णिम हैं, हीरे के समान कठोर और आकर्षक है। ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर निराकार है। उसे कर्म करने के लिए हाथों की आवश्यकता नहीं होती। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। वह अर्थात ईशान परम परमात्मा या ईश्वर बिना हाथों के अनेकों प्रकार के कर्म करने वाला है। यह जो है उदाहरण रामचरितमानस का है। रामचरितमानस तुलसीदास कृत है और उन्होंने ईश्वर के बारे में कहा है, लिखा है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। वह जो है बिना हाथों के अनेकों प्रकार के कर्म करने वाला है। ये ईश्वर के बारे में कहा गया है। सोने के हाथ वाले हिरण्यपाणी से अभिप्रेत यदि परम पुरुष हो तो वह कर्मठ है और जो भी काम हाथ से लेता है, जो भी काम हाथ में लेता है उसे हर स्थिति में पूर्ण करके ही छोड़ता है। यदि इससे अभिप्रेत सामान्य मनुष्य हो तो इसका तात्पर्य कर्मठ व्यक्ति होगा। तो यहाँ हिरण्यपाणी से 3 अर्थ लिए जा सकते हैं। हम जो है जैसे कि इस मंत्र का प्रमुख विषय है सविता अर्थात सर्वोत्पादक या सोने के हाथ वाले से अभिप्रेत यदि ईश्वर ईशान परम परमात्मा सृष्टि का सम्राट वो लिया जाए तो वह उसमें उस निराकार शक्ति में इतनी काम करने की हाथ है, हाथों माने अनेकों प्रकार के कर्म वह करने वाला है। ईशान परम परमात्मा मतलब क्या है कि कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारे अंदर, हमारे आत्मा में, हमारे शरीर में इनडायरेक्टली ईशान परम परमात्मा के तत्व है और पूरी सृष्टि उसी ईश्वर की बनाई हुई है। तो ईशान परम परमात्मा यदि है तो वो भी हमारे माध्यम से भी ईशान काम कर रहा है। हम जो अच्छा काम कर रहे हैं, वैदिक व्यवस्था को अपनाते हुए हम सत्कर्म कर रहे हैं, तो मतलब ईशान काम कर रहा है, ईशान के हाथ लगे। तो ये अर्थ लिया जा सकता है। दूसरा अर्थ
यदि परम पुरुष लिया जाए या जो उसके अध्यक्ष है, सृष्टि का अध्यक्ष, वह लिया जाए, तो यहां कहा गया है कि जो भी काम लेता है परम पुरुष, उसको पूर्ण करके ही छोड़ता है। मतलब जो भी अभियान या क्रांति करने के लिए, आंदोलन करने के लिए उसने जो बीड़ा उठाया, परम पुरुष पूरा करके ही छोड़ता है। जो भी एक अभियान, उसको आदि से लेके अंत तक पूरा करके ही वो छोड़ता है। पूरा काम, एक अभियान जो भी हुआ, चाहे किसी की पारिवारिक व्यवस्था सही करना हो, सामाजिक व्यवस्था सही करना हो, कोई अभियान चलाना हो, तो परम पुरुष पूरा उसको करके ही छोड़ता है, पूरा काम करता है। कोई काम अपूर्ण नहीं होता परम पुरुष के द्वारा। हम कई उदाहरण हम देख सकते हैं। अब यदि इससे अपने सामान्य मनुष्य हो, हम जैसे हमारे मनुष्यों का, हम हिरण्य पाणी का अर्थ ले, सोने के हाथ वाला करें, तो इसका तात्पर्य होगा कर्मठ व्यक्ति, कर्म करने वाला। सोने के हाथ मतलब आप जो है, जो भी आप मेहनत करोगे तो उससे आप सुख, समृद्धि, धन, दौलत, वैभव सब आपको मिलेगा यदि आप कर्म करोगे। कर्म प्रमुख रूप से करने को कहा गया है ना। तो वही है। तो ईशान परम परमात्मा दिया जा सकता है वो कि ईशान अन्य विश्व ब्रह्म देव, ऋषियों और मनुष्यों के माध्यम से वो काम कर रहा है, करवा रहा है। परम पुरुष भी जो भी अभियान वो लेता है तो वो पूर्ण करके ही छोड़ता है। हम मनुष्यों को लें तो हम कर्मठ यदि होंगे तो हम सोने से खेलेंगे, समृद्धि, धन, दौलत हम प्राप्त करेंगे, उन्नति प्राप्त करेंगे। तो ये इस हिरण्य पाणी का अर्थ है। फिर अगला फुटनोट है, सर्वोत्पादक को सवितारम अभिप्रेत स्वयमेव ईशान परम परमात्मा भी है और परम पुरुष भी है। सर्वोत्पादक जो है, ईशान तो है ही, पूरी सृष्टि बनाने वाला वही, पूरी सृष्टि को बनाने वाला। आप वेद मंत्र में वेद उठा के देख लो तो पहले का नासदी सूक्त में कहा गया है, ना सत था ना असत था, कहां किसकी शरण थी, ये वेद मंत्र में आपको बताया कि पूरा शून्य की स्थिति थी और उसने परम पुरुष को प्रक्षेपित किया। तो यहां अर्थ जो है परम पुरुष भी किया जा सकता है, सर्वोत्पादक, और उसी से सभी का उत्पादन हुआ। परम पुरुष हुआ, जगदम्बा हुई, और परम पुरुष और जगदम्बा के समागम से सृष्टि हुई। तो वही तो सभी उसी ने सबको बनाया, जिस स्थिति में वो रहा पूरा उसी ने बनाया। तो ये भी सर्वोत्पादक। लेकिन परम पुरुष जो है सर्वशक्तिमान प्राय है, वो पूरी तरह से सर्वशक्तिमान नहीं है। तो ये परम पुरुष के बारे में बताया गया है। यहां व्याख्या भी की गई है परम पुरुष के बारे में। सर्वोत्पादक अर्थात स्वयं ईशान परम परमात्मा भी है और परम पुरुष भी है, किंतु परम पुरुष वस्तुतः सर्वोत्पादक नहीं, प्रत्युत सर्वोत्पादक प्राय है। प्राय मतलब जो कुछ अंश उसका कमी पाई जाती है। जैसे हमारा यानी हिंदुस्तान प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप मतलब पूरी तरह से द्वीप नहीं है। द्वीप क्या कहलाता है कि जो जल से चारों तरफ घिरा हुआ हो, ऐसा स्थल जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, वो द्वीप कहलाता है। और जो पूरी तरह से मतलब बहुत सी आधी जगह मतलब 25% जगह जो है वो जमीनी उससे जुड़ा हुआ है। हिमालय तरफ, हिमालय से उधर चीन लग गया तो वो प्रायद्वीप कहलाता है, इसी कारण कि पूरी तरह से द्वीप नहीं है। तो वही उदाहरण के माध्यम से परम पुरुष भी सर्वोत्पादक प्राय है, सर्वशक्तिमान प्राय है। जैसे हिंदुस्तान पूरी तरह से द्वीप नहीं है, प्रायद्वीप है, उसको द्वीप नहीं कहेंगे अपन हिंदुस्तान को। ऐसा ही परम पुरुष को भी हम
जो है सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे, सर्वशक्तिमान प्राय कहेंगे। इससे हम उदाहरण से हम समझ सकते हैं। तो ये है, माने पूरी तरह से द्वीप नहीं है हिंदुस्तान अपना, द्वीप नहीं कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे, क्योंकि उधर हिमालय के बाद चीन लग गया। चीन मतलब जमीन अपनी नहीं है, उधर अपना जो है प्रायद्वीप कहलाएगा। इसीलिए है ना, 75% पानी से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है अपना हिंदुस्तान, और आगे उधर फिर जमीन लग गया, तो इसीलिए प्रायद्वीप कहलाता है। इसी प्रकार परम पुरुष भी पूर्ण सर्वशक्तिमान नहीं है और सर्वोत्पादक नहीं है। ईशान के आश्रित है, ईशान परम परमात्मा के हम सभी आश्रित हैं, परम पुरुष भी आश्रित है। तो यहां पर वही कहा गया, उसने अपने आप को उत्पन्न नहीं किया। किसने? परम पुरुष ने। यहां पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का उदाहरण यहां पर दिया गया है। इसको जो है डिटेल में यहां पर बताया गया है। परम पुरुष के बारे में बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, सर्वसृष्टा आदौ शिश्रक्षण एक एवचा, और सर्वसृष्टा सबकी सृष्टि करने वाले ने आदि काल में एक ही का सृजन किया। यह उदाहरण दिया गया है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 9:2-26। ये बिल्कुल कहा गया है कि ईश्वर ने, उस निराकार ईशान परम परमात्मा ने, ईश्वर ने आदि काल में एक ही का सृजन किया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में यह एक विष्णु परम पुरुष था, जिसे वेद में प्रायः पुरुष ही कहा गया है। वही सृष्टि का अध्यक्ष, यो अस्य अध्यक्ष परमे व्योमन, जो इसका अध्यक्ष है परम व्योम में। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त का यह 7वां मंत्र है। ये परम पुरुष के बारे में बताया गया। आगे इसमें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पूरा उदाहरण है, जिससे कि हम परम पुरुष को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो सर्वशक्तिमान प्राय कैसे है। सब ईश्वर ने, उस निराकार ईशान परम परमात्मा ने परम पुरुष जगदम्बा को बनाया है। वो कैसे, पूरा डिटेल में बताया गया है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का उदाहरण।